बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम किचन विद राहत में बनाने जा रहे हैं स्पाइसी रेड सॉस। और ये जो सॉस है ये बर्गर्स में यूज़ होती है, शवारमास में यूज़। फ्रेंड्स, ये जो सॉस है ये काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल होती है। तो आज हम बच्चों की फरमाइश बनाने जा रहे हैं होममेड बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज़। और जो ये स्पाइसी रेड सॉस भी हम बर्गर में यूज़ करेंगे। चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 5 बड़े खाने के चम्मच चिली फ्लेक्स के लिए हैं और 5 ही चम्मच इसमें हम पानी के ऐड करेंगे और 15 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे ताकि जो हमारी रेड चिली फ्लेक्स हैं ये पानी में सॉफ्ट हो जाएं। और इसके बाद हम इसको करेंगे ग्राइंड। सॉस बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 6 से 7 जवे हमने लहसुन के लिए हैं, 5 टेबलस्पून हमने केचप की ली है, एक हमने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 5 चम्मच हमने चिली फ्लेक के लिए हैं, 4 टेबलस्पून हमने ऑयल और 4 टेबलस्पून ही हमने चिली सॉस, आधी चम्मच यहाँ पे हमने नमक के लिए। और अब हम इसको एक ग्राइंडर मशीन लेंगे। उसमें हमने सबसे पहले प्याज डाला है, चिली फ्लेक जो हमने भिगो के रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें जो पानी है वो भी इसके अंदर हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने लहसुन के जवे इसमें ऐड कर रहे हैं और अभी हमने इसमें टमाटो केचप इसमें ऐड कर देंगे। टमाटो केचप जो फ्रेंड्स इसमें हम ऐड करें ये हमारी होममेड है। इसकी रेसिपी भी जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड किया है और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ये चिली सॉस। ये भी हम सारी इसमें ऐड कर देंगे। चिली सॉस भी हमने 4 टेबलस्पून इसमें ऐड किए थे और जो कुकिंग ऑयल है वो भी हम इसमें 4 टेबलस्पून ही इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आपने इसमें पानी नहीं डालना। अब आपने फ्रेंड्स इसकी अच्छी सी एक पेस्ट बना लेनी है ताकि जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी स्पाइसी रेड सॉस बनके रेडी हुई है। फ्रेंड्स, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं शीशे के जार में डाल के। 10 से 15 दिन के लिए फ्रिज में रख दें, ये आपकी ख़राब नहीं होगी। और अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे बर्गर बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ शामी कबाब लिए हैं और शामी कबाब की ऑलरेडी मैं 2 रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। एक है चिकन शामी कबाब की रेसिपी और जो दूसरी है वो चिकन रेशादार शामी कबाब की रेसिपी है। और फ्रेंड्स, आज जो हम ये शामी कबाब फ्राई कर रहे हैं ये चिकन रेशादार शामी कबाब हैं। और यहाँ पे दूसरी साइड पे थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों के लिए बना रहे हैं और इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पे मौजूद है, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और हमारे यहाँ पे रेशादार शामी कबाब फ्राई हो चुके हैं और अब हमने कुछ बन लिए हैं, उनको हम तवे पे हल्का सा सेक लेंगे इन बंस को। अच्छा फ्रेंड, हम जो बर्गर बना रहे हैं होममेड, इसकी रेसिपी और जो स्पाइसी रेड सॉस बनाई थी उसकी रेसिपी आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने बर्गर्स को प्लेट में निकाल लिया है। चलें, अब हमने जो यहाँ पे सॉस बनाई थी वो अब बर्गर पे लगा लेंगे और इसको आप थोड़ी लगाइएगा क्योंकि ये स्पाइसी होती है। और फ्रेंड्स, खाने में तो ये बहुत मज़े की लगती है, स्पेशली बर्गर शवारमा के साथ। और आप इसको सैंडविच पे भी लगा के खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सॉस लगा ली है। अब इस पे हम ये सलाद का पत्ता ये रख लेंगे और इसके ऊपर जो हमने शामी फ्राई की थी ये अब इसके ऊपर रख लेंगे। और फ्रेंड, इसके ऊपर अब हम अंडा भी लगाएंगे। अंडे को मैं यहाँ पे शूट नहीं कर सकी, बस नमक और लाल मिर्च डाल के हमने अंडे को भी यहाँ पे बना लिया था। और दूसरे बन के ऊपर अब मायनीस ये अब हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। ये होममेड मायनीस है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। आप वहाँ पे जाके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अंडे की लेयर लगा दी हमने यहाँ पे और इसके ऊपर अब हम लगा देंगे सैलेड। आप यहाँ पे हमने टमाटर लिया है, खीरे ले लिए हैं। आप यहाँ पे जो आपको पसंद है सैलेड में आप वो यहाँ पे इस पे रख के लगा के खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये अब फाइनल बिल्कुल रेडी है हमारा बर्गर, होममेड बर्गर। इसी तरह से मैं बाकी के भी बना लूँगी। बहुत ही मज़े के बने हैं ये बर्गर। और फ्रेंड्स, आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं बना के। और आगे जैसे कि आपको पता है कि माशाल्लाह से रमज़ान आ रहा है और आप हमारे इन बर्गर्स को अफ्तारी में बनाएं।
बहुत ही मज़े के बने हैं। और फ्रेंड्स, आप भी अपने घर पे बर्गर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें एक प्यारा सा कमेंट करके भी बताइएगा कि अंडा शामी वाले बर्गर्स आपके कैसे बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बर्गर हो गया है रेडी और बर्गर्स के साथ फ्रेंच फ्राइज़ का कॉम्बो बहुत ही मज़े का लगता है। और फ्रेंड्स, ये आप हमारे बर्गर की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। और बाज़ार से आप इतने महंगे महंगे बर्गर खाते हैं तो होममेड आप बर्गर बनाएं और इन्जॉय करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी बर्गर और जो सॉस हमने बनाई थी, रेड सॉस की रेसिपी, आप सबको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। बहुत मजे का है, डिलीशियस।